एक बहुत ही लंबे समय के बाद हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ग्राउंड लेवल कहानी देखने को मिली, जिसमें बिना किसी ए लिस्ट सुपर हीरो के होने के बावजूद भी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और इंजॉयबल साबित हुई, जहां पर इसने अपनी एंडिंग के साथ कई सारे स्कोप एमसीयू के फ्यूचर के लिए छोड़े हैं, जिनमें कई सारे ऐसे बर्निंग क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए पहले ही वार्न कर देता हूँ कि इस वीडियो में इस सीरीज को लेकर बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आपने इस सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस सीरीज को देखकर आइए, फिर आकर इस वीडियो को देखिएगा। और जिन्होंने इस सीरीज को देख लिया है और उनके मन में भी सवाल उठ रहे हैं कि ज़ीमो का आखिर फ्यूचर प्लान क्या है, आखिर बकी का क्या होने वाला है, फ्लैग स्मैशर्स का क्या होगा, सैम कब तक कैप्टन अमेरिका बना रहेगा और इसका सीजन 2 आएगा या नहीं, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गिमो को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एंड गेम के बाद आखिर स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका का क्या हुआ, इस बात के हिंट अभी तक ठीक तरीके से नहीं मिल पाए हैं। जहां पर थ्रू आउट इस सीरीज के अंदर भी हमें कैप्टन अमेरिका के चांद पर होने की रनिंग गैग्स के अलावा और ज्यादा कुछ खास जानने को नहीं मिला। ना ही अभी तक ये पता चल पाया है कि कैप्टन अमेरिका एमसीयू के अंदर फिलहाल जिंदा है या नहीं। और सैम के हिसाब से कैप्टन अमेरिका अभी सिर्फ और सिर्फ चले गए हैं। अब चले गए हैं का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब नहीं हो सकता कि कैप्टन अमेरिका दुनिया से चले गए हैं। यहाँ पर बेसिकली मार्वल स्टूडियोज कैप्टन अमेरिका के एग्जिस्टेंस को जानबूझकर वीक रख रहा है, ताकि ऑफ कोर्स फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका के एग्जिस्टेंस को दोबारा दिखाया जा पाए। अगर डायरेक्टली नहीं तो शायद मल्टीवर्स के थ्रू। और क्या पता, जो रूमर बताई जा रही है ऐसा भी हो सकता है कि कैप्टन अमेरिका सचमुच चांद जैसी किसी जगह पर हो। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से पहले में इस सीरीज के अंदर ओल्ड मैन स्टीव रॉजर्स का कैमियो भी दिखने वाला था, पर अभी फिलहाल फिल्म मेकर्स इस बात को कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि क्यों इस आइडिया को कैंसिल कर दिया गया। खैर चलिए, उम्मीद करते हैं कि शायद हमें कैप्टन अमेरिका 4 में कुछ जानने को मिल जाए। अब शायद हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये बात न जानते हो, पर कॉमिक बुक के अंदर सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका का मेंटल संभालने के बाद कॉमिक बुक के अंदर हमें वकीन टॉरेस ही फैल्कन के रूप में दिखा था। जहां पर कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन के इशू नंबर 1 में पहली बार दिखने के बाद ये हमें पूरी तरह से फैल्कन के रूप में इसी रन के इशू नंबर 6 में दिखा। बस यहाँ पर ट्विस्ट यही है कि सीरीज से अलग यहाँ पर ये डॉक्टर क्लॉस मेलस का एक एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट था, और ये बेसिकली एक ह्यूमन, बर्ड और वैम्पायर हाइब्रिड है जो अपने हाथों को पंख में बदल सकता है। साथ ही साथ इसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है, और अपने इन्हीं पावर्स के चलते ये मार्वल के द चैंपियंस और अंडरग्राउंड टीम का भी हिस्सा बन चुका है। अब सीरीज के अंदर जैसा कि सैम अपने पुराने सूट को वकीन को देकर कैप्टन अमेरिका बन गया है, पूरी उम्मीद है कि अब वो अगली बार हमें एमसीयू के अंदर फैल्कन के रूप में ही दिखेगा। बस देखते हैं ये कब तक होता है। एमसीयू में बैरन ज़ीमो अपनी चालाकी और रिसोर्सफुलनेस से एवेंजर्स को लिटरली 2 हिस्सों में तोड़ने के बाद इस सीरीज के अंदर समवॉट वो हमें एक एंटी हीरो की तरह भी दिखा, जहां पर उसने ये भी क्लैरिफाई किया कि वो सुपर ह्यूमन से कितना नफरत करता है। एंड ऑब्वियसली सीरीज के अंत तक उसने अपना सारा का सारा बदला भी ले लिया। पर क्या उसकी कहानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इतनी ही थी? वेल, ये सोचना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि भले ही फ्लैग स्मैशर्स खत्म हो चुके हैं और शायद ऐसा लग रहा हो कि उसके पास कोई और पर्पस नहीं बचा हो, उसकी सुपर ह्यूमंस को लेकर नफरत अब भी बाकी है। और मार्वल यूनिवर्स तो पूरा का पूरा सुपर ह्यूमन और सुपर हीरो कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। ऐसे में बहुत सारे फैंस इस बात को स्पेकुलेट कर रहे हैं कि आगे जाकर हमें उसकी शुरू की हुई थंडरबोल्ट्स की टीम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल सकती है, जो बेसिकली ग्रुप है विलेंस और एंटी हीरोज का, जो मार्वल में बहुत हद तक सुसाइड स्क्वाड की तरह है। तो देखते हैं कि बैरन ज़ीमो और किस किस के साथ मिलकर इस टीम को शुरू करता है। जूलिया लुइस ड्रेफस की वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टीन आखिर थी कौन? वेल, जिस हिसाब से उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लियरेंस, गवर्नमेंट लूपहोल्स की जानकारी और ऊपर तक पहुंच हो, वो किसी ऐसी वैसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं हो सकता। वेल, यही कारण है कि बहुत सारे फैंस इस बात को स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वैलेंटीना बेसिकली थंडरबोल्ट्स के लिए मेंबर्स इकट्ठा कर रही हो, और जिस तरह की फ्यूचर के वियर्डनेस की वो बात कर रही है, हो सकता है कि वो हमें आने वाले स्कल इन्वेजन का हिंट दे रही हो, जो हमें देखने को मिलेगा डिज्नी प्लस की आने वाली सीरीज सीक्रेट इन्वेजन में। अब देखते हैं आगे उसके बारे में हमें क्या पता चलता है। नाउ थैंक्स टू द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज, बकी बार्न्स की कहानी को फाइनली एक हद तक बहुत ही सेटिस्फाइंग क्लोजर मिला। पर क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बकी की कहानी इतनी ही थी,
ये चीज सोचना थोड़ा सा अजीब इसलिए है कि एक सुपर सोल्जर अपने मेटल के हाथ के साथ अपने फुल फॉर्म में है और मार्वल स्टूडियोज उसे ऐसे ही जाने नहीं देगा। तो क्या बकी आने वाले टाइम में सैम के साथ अपने एडवेंचर्स को कंटिन्यू करेगा या वकांडा जाकर अपने व्हाइट वुल्फ के मेंटल को संभालेगा, या क्या ये भी एक थंडरबोल्ट्स की टीम का हिस्सा बनेगा? इसका जवाब हमें आने वाले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ही दे सकते हैं। कैप्टन अमेरिका का एक बहुत ही डार्क और ग्रूसम वर्जन बनने के बाद फाइनली जॉन वॉकर अब यूएस एजेंट के रूप में नजर आएगा। और अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे उसका क्लाइमेक्स में हृदय परिवर्तन उस इंसान के हिसाब से जिसने कैप्टन अमेरिका की शील्ड से पूरी दुनिया के सामने किसी की जान ली हो, थोड़ा ज्यादा अंडरवेलमिंग लगा। और मेरे हिसाब से इस चीज में मार्वल स्टूडियोज को थोड़ा और समय बिताना चाहिए था। पर खैर, अब वो बिल्कुल कॉमिक बुक की तरह यूएस एजेंट है जो कॉमिक बुक के अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट के सीक्रेट मिशंस को हैंडल करता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अब ऐसा लग रहा है कि उसे इसी चीज के लिए रिक्रूट कर रही है। लेकिन फिर भी ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतना बड़ा क्राइम, वो भी कैप्टन अमेरिका का मेंटल यूज करते हुए, यूएस गवर्नमेंट क्या उसे सेम इज्जत और सम्मान देगा? और अब वो किस मॉरल प्रिंसिपल को सिग्निफाई करेगा? थ्रू आउट द सीरीज बकी, सैम और जॉन वॉकर के लिए कार्ली मॉर्गनथॉल और उसकी फ्लैग स्मैशर्स की टीम उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग साबित हुई, जहां पर उनके मोटिव्स और प्लान्स ने दुनिया भर के लोगों को अपना फॉलोअर बनाया। और अपने पीछे इतने बड़े सपोर्ट और टीम के चलते कार्ली और उसकी फ्लैग स्मैशर्स अपने प्लान्स में ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गए थे। लेकिन फाइनली सीरीज के अंत तक उसके अंत को भी दिखाया गया और फाइनली जो बचे खुचे फ्लैग स्मैशर्स भी बचे थे, उन्हें ज़ीमो ने अपने बटलर से उड़वा दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या फ्लैग स्मैशर्स की कहानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर खत्म हो गई? क्योंकि कार्ली के हिसाब से तो फ्लैग स्मैशर्स की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उनके बिना भी उनका रेवोल्यूशन जारी रहेगा। पर अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस रेवोल्यूशन को कंटिन्यू कौन करेगा और फ्लैग स्मैशर का अगला चेहरा कौन बनेगा? टू बी ऑनेस्ट, शैरन कार्टर का ये रूप देखकर मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा। जब उसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, तब वही एक पर्सन थी जिसने कैप्टन अमेरिका का सपोर्ट किया था और सिविल वॉर के अंदर ही वो कैप्टन अमेरिका की टीम में भी नजर आई। तो ब्लिप के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने इसके पूरे के पूरे कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया? इस बात की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये शायद शैरन कार्टर है ही नहीं। इसके बजाय ये कोई स्कल इन्फिल्ट्रेटर हो सकती है। हम सब जानते हैं कि स्कल्स की पहुंच अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कहां तक हो चुकी है, और जिस हिसाब की फोन कॉन्वर्जेशन उसे हमने इस सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में करते हुए सुना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सीक्रेट इन्वेजन की शुरुआत हो सकती है। खैर, इस चीज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका बनना मार्वल स्टूडियोज का एक बहुत ही प्रोग्रेसिव अप्रोच लग सकता है, पर जो मार्वल कॉमिक्स को रेगुलरली पढ़ते हैं वो ये सवाल जरूर पूछ रहे होंगे कि आखिर सैम विल्सन कब तक कैप्टन अमेरिका बना रह सकता है, क्योंकि कॉमिक बुक में फैल्कन कैप्टन अमेरिका बन चुका है। लेकिन कॉमिक बुक में उसके जेन्युइन कोशिश के बावजूद भी अमेरिकन जनता उसे कैप्टन अमेरिका के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। और अल्टीमेटली जब स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका अपने प्राइम फॉर्म में वापस आते हैं, तो सैम कैप्टन अमेरिका का मेंटल छोड़कर वापस फैल्कन बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये चीज एमसीयू में भी देखने को मिलेगी, और क्या स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका वापस आएंगे, या इस बार कॉमिक बुक से अलग फैल्कन हमेशा के लिए कैप्टन अमेरिका रहेगा? ये चीज हमें आने वाली कैप्टन अमेरिका मूवी में जानने को मिल सकता है। एक लाइन में अगर जवाब दूं तो एमसीयू की स्टोरी टेलिंग का जो स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से इस चीज को कोई भी अभी कंफर्मली नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, इस सीरीज का जो कंक्लूजन आया है, उस हिसाब से इसकी कहानी आगे बढ़ेगी और चारों ओर से बढ़ेगी, जहां पर सैम पर फोकस्ड एक कैप्टन अमेरिका 4 मूवी को भी अनाउंस किया गया है। इसके अलावा इस सीरीज के एंडिंग के तार आर्मर वॉर्स और सीक्रेट इन्वेजन तक दिख रहे हैं। बस आपको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पर अपना पूरा फोकस जमाए रखना है। तो गाइज, ये थे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के 10 सबसे बर्निंग क्वेश्चंस जो हमें आने वाली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए एक्साइट कर रहे हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इस लिस्ट के अलावा इस सीरीज के लिए आपकी भी कोई क्वेश्चंस है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।